हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जी के बीकानेर पे। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेगी आज की क्लास। तो प्लीज़ क्लास को पूरा देखना और आगे कितने सही होते हैं ये भी कमेंट करना ईमानदारी से। तो करते हैं क्लास स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? यानी सालर, बाड़मेर, सदाबहार वन, माउंट आबू और शुष्क मरुद्भिद जैसलमेर, मिश्रित पतझड़ वन कोटा। तो इसका सही आंसर है सालर, बाड़मेर। यह सही सम्मिलित नहीं है और ये सारे सही है। और आगे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? नगर वन उद्यान योजना लागू की गई। कौन सी योजना? नगर वन उद्यान योजना लागू की गई तो उपयुक्त सभी यानी जयपुर, अजमेर, कोटा, इन सभी जगह लागू की गई। और आगे क्वेश्चन है, देश का पहला हाईटेक वर्चुअल वर्ल्ड फिश यानी एक्वेरियम का संबंध किस जिले से है? तो इसका सही आंसर होगा उदयपुर से। और आगे क्वेश्चन है, मोहम्मद शेर खान द्वारा ख्वाजा बाग और गुलाब बाग जैसे सुरम्य उद्यान कौन सा, जहां बिना बीज के नींबू और बिना कांटे के गुलाब खूब मिलते हैं? यहाँ की जंतुशाला में 22 प्रकार के कबूतर दर्शकों को आकर्षण ज्ञाते हैं। यह उद्यान चित्तौड़गढ़ दुर्ग से 20 किमी की दूरी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा सावा। और आगे क्वेश्चन है, वन्यजीव अभ्यारण्यों एवं उनके जिलों को सम्मिलित कीजिए। तो सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, यानी पहले का दूसरा, और यानी एक का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। और आगे क्वेश्चन है, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से विख्यात वृक्ष। आदिवासियों के हरे सोने के नाम से विख्यात वृक्ष कौन सा है? तो वो है बांस। और आगे क्वेश्चन है, प्रदेश की दूसरी बर्ड सेंचुरी का संबंध किस स्थान से है? तो वो है बडोपल पीलीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ में है। और आगे क्वेश्चन है, कोमालजी निषिद्ध क्षेत्र किस जिले में स्थित है जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सही आंसर है इसका सवाई माधोपुर में स्थित है। अकेसिया कैटिचू वन किस वन को कहते हैं? तो सही आंसर है इसका खैर वन को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, बोसवेलिया सिरेटा वन किस को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सालर वन को। कौन सी वनस्पति प्रजाति पतझड़ वनों की नहीं है? तो वो है देवदार वन। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में सघन वनों का मुख्यतः विस्तार कहाँ है? तो सही आंसर इसका दक्षिणी पूर्व क्षेत्र में। और आगे क्वेश्चन है, सोहिनी उद्यान कहाँ पर स्थित है? कौन सा ये सोहिनी उद्यान है, कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर है ये जालोर में स्थित है। और आगे क्वेश्चन है, वन विभाग ने अजमेर जिले के किस स्थान पर हर्बल गार्डन यानी औषधि उद्यान विकसित किया? तो सही आंसर इसका लीला सेवड़ी। और आगे क्वेश्चन है, वट वृक्ष की पूजा कब की जाती है? ये वट वृक्ष है, इसकी पूजा कब की जाती है? तो ज्येष्ठ अमावस्या को की जाती है। बूर क्या है? तो बूर क्या है? तो सही आंसर है मरुस्थल की सुगंधित एक घास है। राष्ट्रीय पशु बाघ संरक्षण हेतु टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना
कब शुरू किया गया? तो सही आंसर है इसका 1 अप्रैल 1973। और आगे क्वेश्चन है, राज्य का वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है जहाँ हिमालय के बाद सर्वाधिक मात्रा में दुर्लभ वनस्पतियाँ एवं औषधीय पेड़ पौधे उपलब्ध हैं? तो सही आंसर है इसका सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। और आगे क्वेश्चन है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई है? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो वो की गई है जयपुर में की गई है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से औषध राष्ट्रीय उद्यान है? इनमें से कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो सही आंसर है इसका डी नंबर यानी ए, बी, और सी, ये तीनों हैं। और आगे क्वेश्चन है, कठपुतली बनाने के किस वृक्ष की लकड़ी काम में आती है? कठपुतली बनाते हैं तो कौन से वृक्ष की लकड़ी का उपयोग करते हैं? तो सही आंसर है इसका आड़ू की लकड़ी का। और आगे क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को आधार पर सही चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है इसका ए नंबर यानी 1 का 3 राष्ट्रीय मरु उद्यान, तो कहाँ है? जैसलमेर में। बी का 4 यानी ताल छापर, जो कहाँ है? चूरू में। सी का 1 नंबर यानी फुलवारी की नाल, तो ये है उदयपुर। डी का 2 नंबर यानी बंद बारेठा, जो कि कहाँ है? ये है भरतपुर में। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में सहायता प्रदान करने वाला देश है? तो वो है जापान। आगे क्वेश्चन है, राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया यानी सी नंबर यानी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर। और आगे क्वेश्चन है, राज्य का वह अभयारण्य कौन सा है जिसके क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर यानी IGNP बहती है? तो वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि जैसलमेर। आगे क्वेश्चन है, गोडावण के संरक्षण हेतु गोडावण हेचिंग सेंटर की स्थापना से संबंधित है? तो सही आंसर इसका राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। और आगे क्वेश्चन है, बटरफ्लाई वैली की स्थापना कहाँ की गई है? तो बटरफ्लाई वैली की स्थापना स्मृति वन, जो कहाँ है? जयपुर में की गई है। राजस्थान में बर्ड विलेज के नाम से मशहूर हैं, तो कौन है? तो वो है मैनार, जो कि उदयपुर। वन धन योजना किस वर्ष लागू की गई? तो सही आंसर है 2015 और 16 में। और आगे क्वेश्चन है, बोगनवेलिया पार्क विकसित किया गया है? तो वो किया गया है जयपुर में। और आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान गंभीरी एवं बाणगंगा नदियों के संगम के निकट स्थित हैं वह कौन सा है? तो सही आंसर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर। हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो कौन से कबूतर? तो हरे कबूतर, तो वो पाए जाते हैं सरिस्का, जो कि अलवर में। टिमरू तेंदू के वृक्ष मुख्यतः राज्य के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। राज्य में देश की प्रथम पैंथर परियोजना कहाँ लागू की गई है? तो वो लागू की गई है
जालाना वन क्षेत्र जयपुर राजस्थान में वनों के अध्ययन से संबंधित कौन प्रसिद्ध रहे हैं? इसके लिए वनों के अध्ययन से प्रसिद्ध तो वो हैं सर H.C. चैंपियन। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान के अलावा गोडाउन किस राज्य में पाया जाता है? यानी राजस्थान के अलावा कौन से राज्य में गोडाउन पाया जाता है? तो वो है गुजरात में। आगे क्वेश्चन है, राज्य में वन जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध किस तिथि से लगाया गया है? तो वो लगाया गया 1 सितंबर 1973 से। राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? तो वो हैं 26। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो सही आंसर है इसका चौसिंगा, जो कि जमवा रामगढ़, यह संगत है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वो है दर्रा अभयारण्य, बूंदी, अजमेर। और आगे क्वेश्चन है, जैव विविधता का संबंध तो वो है प्रकृति पर मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से। और आगे क्वेश्चन है, चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य किस मुख्य वन्य जीव प्रजाति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण? कौन सा? चंबल राष्ट्रीय उद्यान, तो वो है घड़ियाल के लिए। देश के सर्वश्रेष्ठ लेपर्ड पार्क का संबंध किससे है? तो वो है जालाना, जयपुर। वन हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि उपयुक्त सभी कारण सही है, यानी वह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर ऑक्सीजन गैस विसरित करते हैं और वायुमंडल में आर्द्रता बनाए रखकर वर्षा बढ़ाने में सहायता होता है, यानी सहायक होते हैं। आगे क्वेश्चन है, अरे आगे है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। और उपयुक्त सभी सही तो हो गए। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का विस्तार कितने जिलों में विस्तार इनका? तो वो है 5 जिलों में। और आगे क्वेश्चन है, राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्र का पौधा मोपेन मूलतः किस देश का है? कौन सा पौधा है? ये मोपेन नाम से पौधा है, तो मूलतः किस देश का है? तो ये है जिम्बाब्वे का। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अभयारण्य उदयपुर में नहीं है? इनमें से कौन सा अभयारण्य जो कि उदयपुर में नहीं है? तो वो है बंदबारेठा अभयारण्य, जो कि उदयपुर में नहीं है। कुंभलगढ़ अभयारण्य यह उदयपुर में, और जयसमंद अभयारण्य यह भी उदयपुर में, फुलवारी की नाल अभयारण्य यह भी उदयपुर में है। विलुप्त होने की कगार पर पहुंचा अजमेर जिले का शुभंकर प्रवास पक्षी कौन सा है? तो सही आंसर है खरमोर। और आगे क्वेश्चन है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा वन किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं डाक वन को कहते हैं। और आगे क्वेश्चन है, नीमड़ी माता पार्क कहाँ स्थित है? कौन सी? नीमड़ी माता पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है बाड़मेर में। सूचक वन संस्थान आफरी कहाँ स्थित है? तो यह आफरी स्थित है जोधपुर में। देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना जिसमें बाघ, बघेरे, नीलगाय, चित्तल और रींछ, जरख व चिंकारे आदि पाए जाते हैं, तो वो है रणथंभौर अभयारण्य। आमजन में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति
जागरूकता बढ़ाने की दृष्टि से प्रत्येक जिले के लिए उस जिले में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वन्य जीव को शुभंकर बनाने हेतु आदेश जारी किया गया है। तो ये 17 फरवरी 2016 को। चिंकारा पशु सामान्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जोधपुर क्षेत्र में। मरुद्रा बायोलॉजिकल पार्क का संबंध किससे है? यानी मरुद्रा बायोलॉजिकल पार्क का संबंध किससे है? तो वो है बीचवाल, बीकानेर से। राजस्थान की थार मरुभूमि में स्थित पारिस्थितिकी तंत्र का बेहतरीन उदाहरण, तो इसका सही आंसर है जैसलमेर में स्थित मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। आगे क्वेश्चन है, हरित राजस्थान कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो सही आंसर है इसका वन विकास से। देश की प्रथम खजूर पौध प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है, तो चौपासनी जो कि जोधपुर। प्रथम व्यक्ति जिसे वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा हेतु अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 1997 में सम्मानित किया गया, तो वो है श्री निहाल चंद को। और आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर है भैंसोड़गढ़ अभ्यारण्य जो कि कोटा। राज्य में राजस्थान वन्य पशु पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 कब लागू किया गया? तो वो लागू किया गया 23 अप्रैल 1951। राजस्थान के पश्चिमी भाग में वन किस रूप में है? तो वो है कांटेदार पेड़ व झाड़ियां मरुद्भिद के रूप में। राजस्थान के प्रथम भालू अभ्यारण्य का संबंध किससे है? राजस्थान का प्रथम भालू अभ्यारण्य का संबंध किससे है? तो वो है सुंदा माता जालोर जो कि सिरोही। श्री जे.के. भनोत समिति का संबंध किससे है? तो वो है वन नीति से। ततारपुर अलवर में स्थित रिपोर्टेड जीव कौन सा है? तो वो है नारंगी चमगादड़। नेचर पार्क स्मृति वन की स्थापना से संबंधित हैं, तो वो संबंधित है उपयुक्त सभी से, यानी त्रिपुर सुंदरी, बांसवाड़ा, दिल्ली बाड़मेर, दिल्ली नहीं, हिल्ली बाड़मेर, सुंदा माता, जालोर। प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय पक्षी मोर की गणना की गई है, तो वो है 7 दिसंबर 2017। विश्व वन दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो वो 21 मार्च को। राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग पर कब प्रतिबंध लगाया गया? तो ये लगाया गया 1 अगस्त 2010 को। पशुधन श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया है, तो वो किया गया है ऊंट। राजस्थान के पश्चिमी भाग में वनस्पति के नष्ट होने के प्रमुख कारण क्या हैं? तो प्रमुख कारण है अत्यधिक पशु चारण। चीतल की मातृभूमि किस वन्य जीव अभ्यारण्य को माना जाता है? तो वो माना जाता है सीता माता। रत्नागिरी कन्या उपवन कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है उदयपुर। आगे क्वेश्चन है, अभ्यारण्यों में प्रवाहित होने वाली नदियों को सम्मिलित कीजिए। जो अभ्यारण्यों में नदियाँ बहती है उनको सम्मिलित करना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर सही है, यानी मानसी वाक्कल जो कि फुलवारी की नाल में बहती है, गंभीरी तो घना पक्षी विहार भरतपुर, और जाखम करमोई
तो ये है सीता माता चित्तौड़गढ़, करम मोचनी सीता माता टांकिया बुधो एवं नालेश्वर, और ओराई व ब्राह्मणी तो ये है बस्सी चित्तौड़गढ़ में। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना, और कितने सही हुए आपके ये भी कमेंट करना। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।